हैव ए ग्रेट डे। मैं आपका दोस्त नदीम राजपूत। तो आज की वीडियो पाइपिंग फोरमैन के इंटरव्यू के बारे में है कि पाइपिंग फोरमैन के इंटरव्यू में क्या क्या चीज़ पूछी जाती है। तो जिस दोस्त ने पाइपिंग फोरमैन इंटरव्यू के लिए तैयारी करनी है तो मेरा यूट्यूब चैनल जाके सब्सक्राइब करें और उसके ऊपर वीडियो ऑलरेडी मैंने पोस्ट कर दी है, वीडियो जाके चेक कर सकता है, देख सकता है। तो दोस्तों आते हैं। तो दोस्तों पाइपिंग फोरमैन के इंटरव्यू में सबसे पहले क्वेश्चन किया जाता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपने अपने बारे में इंट्रोड्यूस करवाना होता है कि आप अपने बारे में क्लाइंट को, जब भी क्लाइंट आपसे ये सवाल पूछता है तो आपने अपने बारे में बताना है। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपने बारे में आप बता सकते हैं क्लाइंट को कि आप का बिलोंग कहाँ से है, आप कौन से कंट्री से, आप पाकिस्तान से, आप बांग्लादेश से, आप इंडिया से है, आप फिलिपाइन से है, जिस कंट्री से भी आपका ताल्लुक है आपने वो चीज़ बतानी है कि मेरा ताल्लुक इस सिटी या इस कंट्री से है। तो उसके बाद आ जाता है कि आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है, कि आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है वो आपने बतानी है कि आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है। फॉर एग्जांपल आपने डिप्लोमा किया, बीए किया, एफए किया, मैट्रिक किया, यानी कि इंटरमीडिएट हो, कुछ भी हो, जो भी क्लाइंट को आपने डिटेल के साथ बताना है कि आपने कौन से स्कूल से और कौन से कॉलेज या कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने डिग्री हासिल की है। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में आ गई है। तो उसके बाद आपने बताना कि आपका एक्सपीरियंस, जैसे मोस्टली सीवी के ऊपर एक लिखा होता है आई हैव मोर देन 10 ईयर एंड 12 ईयर एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ फैब्रिकेशन, इरेक्शन, फिटर, वेल्डिंग, ऐसे। यानी कि आपने सीवी के ऊपर देखा होगा, डिफरेंट सीवी के ऊपर ये लिखा होता है कि मेरा 10 साल 12 साल एक्सपीरियंस है फील्ड में। अगर आपने फैब्रिकेशन फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है, फिर सीवी के ऊपर फैब्रिकेशन लिखा हुआ, तो फैब्रिकेशन के बारे में आपको सारी चीज़ों का इल्म होना चाहिए कि फैब्रिकेशन कैसे स्टार्ट करते हैं, फैब्रिकेशन कौन सी ड्राइंग फैब्रिकेशन में यूज़ की जाती है। तो बहुत सारे दोस्त जब क्लाइंट को इंटरव्यू के लिए देने के लिए जाते हैं तो उनको ये नहीं पता होता कि फैब्रिकेशन कौन सी ड्राइंग से होती है। तो ये पता होना चाहिए आइसोमेट्रिक से फैब्रिकेशन होती है। तो क्लाइंट आपसे पूछ सकता है कि फैब्रिकेशन में आपने कौन कौन से डायरेक्ट के ऊपर काम किया है। तो आपको पता होना चाहिए कि फैब्रिकेशन में आपने 10 इंच, 12 इंच एंड 14 इंच, 16 इंच, जितना डाया इंच के ऊपर भी काम किया है। तो आपने क्लाइंट को बताना है कि मैंने 10, फॉर एग्जाम्पल आपने अगर उसको बताते हैं कि मैंने 10 इंच के ऊपर काम किया, तो 10 इंच का आपसे क्लाइंट पूछ सकता है कि 10 इंच एक दिन में ज्वाइंट कितने लगते हैं। तो क्लाइंट जब आपसे पूछेगा कि आपने आपके एक्सपीरियंस में आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्रेस कितनी दी है, तो फिर आप क्लाइंट से बता सकते हैं जितना भी आपने यानी कि प्रोग्रेस दी है। 10 इंच दी है और एक ज्वाइंट लगाया, 2 ज्वाइंट लगाया, 3 ज्वाइंट लगाया, 4 ज्वाइंट लगाया एक ग्रुप ने, वो सारी चीज़ें आपने बतानी है। अगर क्लाइंट आपसे पूछता है कि एक ग्रुप कितनी प्रोग्रेस देता है, तो ये एक लॉजिक वाला सवाल है, आपको पता होना चाहिए। इसके ऊपर आपको गौर करनी है। जब क्लाइंट ने यह पूछा कि आप 10 इंच के कितने ज्वाइंट लगा सकते हैं, तो फिर आपने क्लाइंट से ये पूछना है, कन्फर्म करना है क्लाइंट से, ताकि उसको पता चले कि बंदे ने काम किया है फील्ड में। तो क्लाइंट से आपने पूछना है कि ये फील्ड का आप पूछ रहे हो या साइट का पूछ रहे हो या वर्कशॉप की प्रोग्रेस पूछ रहे हो। उसको बताते हैं कि मैंने 10 इंच के ऊपर काम किया, तो 10 इंच का आपसे क्लाइंट पूछ सकता है कि 10 इंच एक दिन में ज्वाइंट कितने लगते हैं। तो क्लाइंट जब आपसे पूछेगा कि आपने आपके एक्सपीरियंस में आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्रेस कितनी दी है, तो फिर आप क्लाइंट से बता सकते हैं जितना भी आपने यानी कि प्रोग्रेस दी है। 10 इंच दी है और एक ज्वाइंट लगाया, 2 ज्वाइंट लगाया, 3 ज्वाइंट लगाया, 4 ज्वाइंट लगाया एक ग्रुप ने, वो सारी चीज़ें आपने बतानी है। अगर क्लाइंट आपसे पूछता है कि एक ग्रुप कितनी प्रोग्रेस देता है, तो ये एक लॉजिक वाला सवाल है, आपको पता होना चाहिए। इसके ऊपर आपको गौर करनी है। जब क्लाइंट ने यह पूछा कि आप 10 इंच के कितने ज्वाइंट लगा सकते हैं, तो फिर आपने क्लाइंट से ये पूछना है, कन्फर्म करना है क्लाइंट से, ताकि उसको पता चले कि बंदे ने काम किया है फील्ड में। तो क्लाइंट से आपने पूछना है कि ये फील्ड का आप पूछ रहे हो या साइट का पूछ रहे हो या वर्कशॉप की प्रोग्रेस पूछ रहे हो। तो प्रोग्रेस के बारे में जब आप बता देते हैं तो क्लाइंट आपसे पूछेगा कि आपने कौन कौन से मेटल के ऊपर काम किया। तो मेटल आप बता सकते हैं, क्योंकि जब भी आपने इंटरव्यू देने के लिए जाना है तो एक चीज़ को आप मेक श्योर करें कि आपकी तैयारी एज़ पर सीवी होनी चाहिए। जो सीवी के ऊपर चीज़ें मेंशन होती हैं वो आपको बिल्कुल फिंगर टिप होनी चाहिए, मतलब उंगलियों के ऊपर याद होनी चाहिए। तो आपसे क्लाइंट पूछेगा कि कौन कौन से मेटल के ऊपर काम किया, तो आप बोल सकते हैं कि जो भी, पहली बात है कि अगर आपका एक्सपीरियंस है तो उसमें चीज़ का ख्याल रखना कि जो आपने काम किया वही क्लाइंट के साथ डिस्कस करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपने सीएस के ऊपर काम किया, कार्बन स्टील के ऊपर काम किया, तो आपको पता होना चाहिए कार्बन स्टील का ज्वाइंट का प्रोसीजर क्या होता है फिटअप करने के लिए, तो उसका शेड्यूल कौन कौन सा होता है, उसका मटेरियल कोड कौन कौन सा होता है, ये सारी चीज़ें नॉर्मल है, आपको फिंगर टिप होनी चाहिए, उंगलियों के ऊपर याद होनी चाहिए। उसके बाद आपसे क्लाइंट पूछ सकता है कि ओके फोरमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। तो फोरमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, अक्सर सीवी के ऊपर लिखा होता है, वो आप रट्टा लगा लो, आपको ज़बानी पता होना चाहिए कि फोरमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी या फोरमैन की ज़िम्मेदारी क्या होती है। तो आपको पता होना चाहिए फोरमैन की ज़िम्मेदारी। सबसे पहले तो वो जॉब स्टार्ट करने से पहले, बिफोर स्टार्ट द जॉब मस्ट बी नीड टू कंडक्ट द टूल बॉक्स मीटिंग, यानी कि जॉब स्टार्ट करने से पहले आपने टूल बॉक्स मीटिंग कंडक्ट करनी है अपनी टीम के साथ, अपने वर्कर के साथ, अपने फैब्रिकेटर के साथ। तो आप जब टूल बॉक्स मीटिंग कंडक्ट करने का मकसद ये होता है कि जब आप टीम साइट पे भेज रहे हो काम के लिए, ताकि उसको पता चल जाए
कि काम में हज़र्ड्स और कंट्रोल मेजरमेंट क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें आपने डिस्कस करनी है। अगर एलिवेटेड एरिया के ऊपर काम है तो आपने अपनी टीम के साथ डिस्कस करना है कि एलिवेटेड एरिया में आप फुल बॉडी हार्नेस पहन के जाओ, जाके ऊपर खाली ये नहीं है कि फुल बॉडी हार्नेस पहन लिया और जाके काम स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं होता। यानी कि उसको टाई अप भी करना है। तो ये सारी चीज़ें आपने उनके साथ डिस्कस करनी है और अपनी टीम को बताना है कि काम वहाँ क्या क्या होता है, फिटअप होगा, वेल्डिंग का होगा, और उसको ड्राइंग वगैरह अपनी टीम के साथ शेयर करनी है। अगर आपको सुपरवाइज़र की तरफ से टारगेट मिला हुआ है, उस टारगेट की प्रॉपर प्लानिंग करनी है आपने कि अगर फॉर एग्जाम्पल 1000 डाया इंच है पर वीक, तो आपने 1000 को 7 दिनों के ऊपर डिवाइड करके अपनी टीम बना लेनी है कि एक टीम के ऊपर कितना काम आए या कितना डाया इंच दिया जाए ताकि वो टारगेट अपना आसानी से अचीव कर सके। ये सारी चीज़ें दोस्तों आपने अपनी टीम के साथ डिस्कस करनी होती है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग होती है सेफ्टी, क्योंकि प्लांट में या फील्ड में जब आप काम करते हो तो आपका ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं होता, तो अपनी सेफ्टी आपने खुद करनी होती है। तो प्रॉपर 100% हर चीज़ को इसका फोल्डिंग के ऊपर जाते हैं अच्छे से प्लैंक्स वगैरह को चेक करें कि इससे डैमेज वगैरह गिरने वगैरह का चांस तो नहीं है। ये सारी चीज़ें यानी कि आपने डिस्कस करनी होती है। तो उसमें यही चीज़ें होती है, मेन चीज़ होता है सवाल। उसके बाद कुछ फार्मूले वगैरह पूछ लेते हैं, ट्रैवल कैसे निकालना है, एल्बो सेटअप वगैरह कैसे निकालना है, सर्कमफ्रेंस कैसे निकालते हैं, ये सब कट लेंथ कैसे निकालते हैं, मटेरियल कोड्स वगैरह जो आपको पता होना चाहिए। ये सारा फोरमैन का एक नॉर्मल सा इंटरव्यू होता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। जो मैं यही बोलता हूँ कि अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपने अपनी CV को अच्छे से रीड करना है। CV आपकी जो चीज़ भी आपने CV के ऊपर लिखी हुई है उसको अच्छे से रीड करना है ताकि आपको वहाँ जाके शर्मिंदगी ना उठाना पड़े। तो बस ये नॉर्मल चीज़ है। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ डिस्कस किया करें। और मेरा यूट्यूब चैनल है, ये वीडियो सारी यूट्यूब चैनल के ऊपर, अगर आप ज़्यादा नॉलेज गेन करना चाहते हैं, ज़्यादा नॉलेज हासिल करना चाहते हैं, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।